Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to chapter number 9, Electrical Safety and Lotto. This is also one of the important chapter. Before going to the objective of this chapter, I would request all of you to like, comment and share this video. Objective of this chapter: electrical hazards are among the leading causes of fatalities in construction. Every HSE officer should understand electrical hazards, lockout tagout procedure, grounding, temporary power, arc flash, safe work practices. These are common interview topics in construction, power plants, substations, solar PV, and industrial projects. So, content of this chapter: what is electrical safety? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, आर्क फ्लैश एंड आर्क ब्लास्ट क्या होता है, लॉकआउट टैग आउट सिस्टम क्या होता है, आइसोलेशन और जीरो एनर्जी वेरिफिकेशन क्या है, GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर वर्सेस ELCB एंड RCD, इनके अंदर फ़र्क क्या है. दे ऑल आर टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, बट व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, एंड व्हाट इज़ अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, extension cable safety, portable electrical tools, earth discharge rods, electrical PPE, safe working distances. So we will discuss all these contents in this chapter, and practical electrical safety interview scenarios would also be a part of this episode. So directly moving to the part A, electrical safety. What is electrical safety? Question number 1. अब electrical safety क्या है? ये electrical safety is the practice of protecting people from electrical hazards by using safe work procedures, proper equipment, isolation and personal protective equipment. तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की देखें आसान डेफिनेशन कि आप ऐसे वर्क प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, ऐसे प्रोसीजर अडॉप्ट करो, पीपीई अडॉप्ट करो, इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, आइसोलेशन या लोटो इख्तियार करो, ताकि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से वर्कर बच सके. इसकी एग्जांपल: बिफोर रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिकल पैनल, द पावर सप्लाई इज आइसोलेटेड, लॉक्ड, टैग्ड, टेस्टेड फॉर एब्सेंस ऑफ वोल्टेज एंड ओनली देन मेंटेनेंस बिगिंस. कि एक इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर रिपेयरिंग का काम करने से पहले पावर सप्लाई को आपने आइसोलेट करना है, कि जहाँ पे सोर्स ऑफ पावर है उसको आइसोलेट किया, वहाँ से पावर को आप डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके आगे कोई आइसोलेशन, कोई बैरियर, कोई दरवाज़ा लगाएंगे, उसके ऊपर कोई लॉक लगाएंगे, टैग लगाएंगे कि किसने लॉक की, किस मकसद के लिए, कितनी देर के लिए. फिर आप एक दफ़ा टेस्ट करेंगे कि कोई रेजिडुअल एनर्जी या करंट उसमें है तो नहीं, उसको आगे से स्विच ऑन करके चेक करेंगे. फिर उसके बाद आप मेंटेनेंस बिगिन करेंगे, मेंटेनेंस अपनी स्टार्ट करेंगे. व्हाट आर द कॉमन इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स? Common electrical hazards include electric shock, electrocution, arc flash, arc blast, burns, fire, explosion. So we will discuss each and every point in this chapter. What is electric shock? Electric shock occurs when electrical current passes through the human body, causes injury. अब देखें, करंट हमारी बॉडी में एक पॉइंट से एंटर होगा, एंट्री पॉइंट होगा, एक पॉइंट से निकलेगा, वो एग्जिट पॉइंट होगा. एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्यों? कि करंट ज़मीन की तरफ, नीचे ज़मीन की तरफ ग्रेविटी की वजह से फ्लो करता है, तो हमारी बॉडी एक सर्किट बन जाती है जब करंट लगता है. तो इसकी जो शिद्दत है या सीवियरिटी है वो डिपेंड करती है कि वोल्टेज कितना था, करंट की मकदार क्या थी, बॉडी के अंदर जो उसने पाथ बनाया हमारी बॉडी के थ्रू, वो पाथ, और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, कितनी देर करंट लगा. तो ये होता है शॉक, कि आपको झटका लगा, करंट लगा और उसने, बिजली ने आपको फिर छोड़ दिया. जबकि इलेक्ट्रिक्यूशन, ये एक फैटल इलेक्ट्रिकल इंजरी है जो इलेक्ट्रिक करंट से होती है. जब इलेक्ट्रिक करंट बॉडी से गुजरता है तो इसमें जान चली जाती है, अमूमन इससे डेथ हो जाती है, तो उसको इलेक्ट्रिक्यूशन कहते हैं. व्हाट इज़ आर्क फ्लैश? Arc flash is the sudden release of electrical energy through the air due to an electrical fault, producing extreme heat, intense light and molten metal. ये तीन चीज़ें इसके अंदर देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो अचानक सडन रिलीज होती है इलेक्ट्रिकल फॉल की वजह से, और ये दिस एनर्जी पासिस थ्रू एयर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट. तो उसमें एक एक्सट्रीम हीट, इंटेंस लाइट एंड मोल्टन मेटल, ये तीन चीज़ें, और ये तीन खतरात भी होते हैं. स्फीयर बर्न, मोल्टन मेटल से जलने का ख़तरा है बॉडी का. हीट है, एक्सट्रीम हीट है, उससे जलने का ख़तरा है. और आई इंजरीज़, वो गर्मी या रोशनी आपकी आंखों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है. फायर, आग भी लग सकती है. क्लॉथिंग इग्निशन, कपड़ों को भी आग लग सकती है वर्कर के. व्हाट इज़ आर्क ब्लास्ट? एन आर्क ब्लास्ट इज़ द प्रेशर वेव created by an arc flash. It can throw workers, damage equipment and cause hearing injury. वेव है, प्रेशर वेव है कि ज़ोरदार, आप समझ लेंगे धमाका होगा, प्रेशर वेव क्रिएट होगी, वर्कर को पीछे फेंक देगी, इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है, वर्कर की को हीयरिंग इंजरी हो सकती है,
उस ज़ोरदार आवाज़ से हीयरिंग लॉस हो सकता है और इंजरीज भी हो सकती है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन ह्यूमन बॉडी? इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शंस, बर्न्स, रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, और डेथ, कि मसल्स के अंदर अकड़ाव आ जाएगा, स्किन बर्न हो सकती है, रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, करंट लगने की वजह से आपके फेफड़े काम करना छोड़ सकते हैं, या आपका दिल काम करना छोड़ सकता है, आप इवन की डेथ हो सकती है। व्हाट इज़ अर्थिंग? अर्थिंग और ग्राउंडिंग आमतौर पे हम ये कंस्ट्रक्शन साइट में ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? अर्थिंग ग्राउंडिंग इज कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू द अर्थ टू सेफली कैरी फॉल्ट करंट अवे एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। हर ईच एंड एवरी इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको ग्राउंडेड किया जाता है। इवन के जो कैंप बनता है पोटा केबन के, वो केबन भी उनको भी ग्राउंडेड किया जाता है कि अगर कहीं से करंट की लीकेज हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो करंट को एक पाथ चाहिए होता है मूव करने के लिए अर्थ की तरफ, तो उसको अर्थिंग की जाती है ताकि ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ वो करंट मूव करे, लीक करंट। व्हाट इज़ अर्थिंग? व्हाई इज़ अर्थिंग इंपॉर्टेंट? अब अर्थिंग की अहमियत क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, कि ये वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, फायर रिस्क को रिड्यूस करेगा, एंड इंश्योर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ऑपरेट करेक्टली ड्यूरिंग फॉल्ट, कि फॉल्ट के अंदर जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं वो करेक्टली काम करें। व्हाट इज़ डबल इंसुलेशन? डबल इंसुलेशन मीन्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैज़ टू इंडिपेंडेंट लेयर्स ऑफ इंसुलेशन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक विदाउट रिक्वायरिंग प्रोटेक्टिव अर्थिंग। तो अब जो कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर अर्थिंग नहीं होती उनकी, तो वो फिर डबल इंसुलेटेड होने चाहिए, कि उनकी दो लेयर्स होती हैं इंसुलेशन की। आमतौर पे जो पावर टूल्स हैं, ड्रिल, ग्राइंडर, इस तरह के पावर टूल्स जो होते हैं, कटर, तो उनके बॉडी के ऊपर एक निशान भी। ओके, पार्ट बी, लॉक आउट टैग आउट। व्हाट इज लॉक आउट टैग आउट सिस्टम? सो LOTO stands for lockout tag out. It is a safety procedure used to isolate hazardous energy and prevent accidental energization during maintenance or repair. पहले भी हमने डिस्कस किया कि जब किसी एनर्जाइज इक्विपमेंट के ऊपर काम करते हैं, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, वो एनर्जाइज इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है, न्यूमेटिक हो सकता है। उसका जो पावर सोर्स है उसको हम पावर डिस्कनेक्ट करके वहाँ पे पावर सोर्स को आइसोलेट करते हैं, उसके बीच में कोई बैरियर, कोई दरवाज़ा लगाएंगे, उसके ऊपर कोई लॉक लगा के उस लॉक के ऊपर टैग लगाएंगे कि किसने बंद किया, पावर बंद की, कितनी देर के लिए, किस मकसद के लिए, ताकि कोई दूसरा वर्कर एक्सीडेंटली उस पावर को ऑन ना करे और आगे काम करने वाली टीम एक्सीडेंट का शिकार ना हो। वाई लोटो इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज लोटो प्रिवेंट्स अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप, के गैर मुतवक्को या अचानक कोई उसको स्टार्ट ना कर दे मशीन को, पावर को। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगी वर्कर को, क्रशिंग इंजरी से बचाएगी, इक्विपमेंट डैमेज से बचाएगी, फैटल एक्सीडेंट से बचाएगी। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लोटो? लोटो के जनरली 8 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है नोटिफाई अफेक्टेड पर्सनल। ठीक है, ये आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए कि कई जगहों पे 10 स्टेप भी हैं, कहीं पे 6 भी हैं, लेकिन जनरली इसके 8 स्टेप्स हैं। तो आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए इसके ये 8 स्टेप। सबसे पहले आपने अफेक्टेड पीपल्स को, पर्सनल्स को इन्फॉर्म करना है, नोटिफाई करना है कि दैट वी आर गोइंग टू शट डाउन दिस इक्विपमेंट, दिस पावर। फिर उसके बाद नोटिफाई करने के बाद इक्विपमेंट को आपने शट डाउन किया। फिर एनर्जी सोर्स को आइसोलेट किया, डिस्कनेक्ट जहाँ से आपने किया था उस जगह को, उस पावर सोर्स, एनर्जी सोर्स को आप आइसोलेट करेंगे, कोई बैरियर, कोई दरवाज़ा लगाएंगे। फिर उसके ऊपर आप लॉक और टैग लगा देंगे कि ताकि कोई इसको खोल ना सके, और टैग के ऊपर लिखा हुआ हो, मेंशन हो कि ये लॉक किसने लगाया, किस मकसद के लिए लगाया। फिर आप जाएंगे इक्विपमेंट के दूसरी साइड पे, रिलीज स्टोर्ड एनर्जी, पावर ऑन करके देखेंगे कि इसके अंदर कोई स्टोर्ड एनर्जी, रेजिडुअल एनर्जी अगर है तो वो निकल जाए। फिर आप वेरीफाई करेंगे ज़ीरो एनर्जी, दोबारा से आप वेरीफाई करेंगे कि इसमें एनर्जी कोई भी स्टोर नहीं है, आप आइसोलेशन को जाके वेरीफाई करेंगे दोबारा। उसके बाद आप काम करेंगे, परफॉर्म द वर्क, एंड देन आफ्टर परफॉर्मिंग द वर्क यू विल रिमूव लोटो आफ्टर वर्क इज completed एंड ऑथोराइज्ड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ ज़ीरो एनर्जी वेरिफिकेशन? कि हम वेरीफाई करेंगे कि इक्विपमेंट के अंदर एनर्जी ज़ीरो है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, इसको वेरीफाई करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि कोई हैज़र्डस एनर्जी इसके अंदर मौजूद नहीं है, उसकी आइसोलेशन हो चुकी है। व्हाट टाइप्स ऑफ हैज़र्डस एनर्जी शुड बी आइसोलेटेड? अब कौन सी जो हैज़र्डस एनर्जी है जिसको आइसोलेट करना चाहिए? एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, थर्मल, केमिकल, ग्रेविटी, स्टोर्ड एनर्जी, जैसे पहले भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई। मूविंग टू द पार्ट सी, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस। कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। व्हाट इज़ अ GFCI? GFCI, ground fault circuit interrupter, automatically disconnect electrical power when it detects leakage current that could cause electric shock। अगर करंट की कहीं से लीकेज है, कोई कहीं से तारें जुड़ रही हों, लीकेज हो रही हो करंट की, तो ये GFCI उसको डिटेक्ट करेगा और इक्विपमेंट को शट डाउन कर देगा।
इट इज़ कॉमनली यूज विद पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उनके साथ ये ज़्यादा आमतौर पे यूज़ होता है, और टेम्प्रेरी पावर सप्लाईज में ये ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट इज़ एन ELCB? Earth leakage circuit breaker disconnects power when earth leakage is detected. Modern installations often use an RCD residual current device instead of the older voltage operated ELCB. ELCB ये भी पावर को डिस्कनेक्ट कर देती है जब अर्थ लीकेज इसके अंदर डिटेक्ट होता है। अब जो अर्थिंग है ना, अर्थ लीकेज करंट वो डिटेक्ट होगा जब, तो उस टाइम ये पावर को शट डाउन कर दिया। लेकिन अब जो जदीद जो इंस्टॉलेशंस हैं उसमें RCD, ELCB को RCD ने रिप्लेस कर दिया है, उसमें रेजिडुअल करंट डिवाइस ज़्यादा यूज़ हो रही है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन GFCI एंड ELCB और RCD? इनके दरमियान फ़र्क क्या है? ELCB एक ओल्ड, आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग डिवाइस थी, अब उसकी जगह RCD यूज़ हो रही है। तो मेजर देखें इनका डिफरेंस क्या है, कि जो GFCI है ये अमेरिका और कनाडा के अंदर यूज़ होती है ज़्यादा, और जो RCD है ये ऑस्ट्रेलिया और UK और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा मकबूल है। तो बेसिकली मतलब कोई इतना ख़ास इनमें डिफरेंस नहीं है, ये बोथ आर वर्किंग ऑलमोस्ट सेम इन द सेम मेथड। तो GFCI जो है वो यूज्ड ऑन आउटलेट्स इन पोर्टेबल इक्विपमेंट, एंड RCD इंस्टॉल्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रोटेक्ट अगेन ग्राउंड फॉल, प्रोटेक्ट अगेन अर्थ लीकेज, पोर्टेबल और फिक्स्ड, यूजुअली फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। तो इनमें मतलब कोई इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हैं। बेसिकली आप देखें कि ये क्या करती हैं, जो RCD है ये हॉट और कोल्ड जो वायर हैं उसके दरमियान करंट को मैयर करती हैं, कि कहीं से करंट की अगर लीकेज होगी तो ये फ़ौरन पावर को शट डाउन कर देगी। तो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर भी सेम यही करता है, कि वो देखता है कि जो अर्थ वायर है उसके अंदर ठंडी जो तार है कोल्ड वायर, उसके अंदर देखता है कि अगर करंट की जो लीकेज होगी तो ये करंट बंद कर देगा। तो कोई इतना कोई इनमें कोई मेजर इस तरह का डिफरेंस नहीं है। ओके, पार्ट डी, टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। व्हाट शुड यू इंस्पेक्ट बिफोर यूजिंग इलेक्ट्रिकल टूल्स? इलेक्ट्रिकल टूल इस्तेमाल करने से पहले क्या सेफ्टी ऑफिसर को चेक करना चाहिए? आपको चेक करना है कि केबल कहीं से डैमेज ना हो, प्लग डैमेज ना हो, टूटा हुआ ना हो, कनेक्शन लूज ना हो, स्पार्किंग ना हो रही हो, एक्सपोज वायर, कहीं से वायर आपकी एक्सपोज ना हो। इंस्पेक्शन टैग, कि इक्विपमेंट के ऊपर इंस्पेक्शन टैग लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईच एंड एवरी इक्विपमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट इज बीइंग इंस्पेक्टेड ऑन मंथली बेसिस, and a tag is being placed pasted. For example, in our company in this month a yellow color tags are being placed or pasted in all the equipments. It means that all these equipment are being inspected and verified, and they are okay, they are safe to use. प्रॉपर ग्राउंडिंग, तो इक्विपमेंट प्रॉपर ग्राउंडेड होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो दैट इज़ नॉट पोर्टेबल, उसको आप प्रॉपर उसकी ग्राउंडिंग या अर्थिंग होनी चाहिए, और करेक्ट वोल्टेज उसको आपने यूज़ करना है, 110, 220, 440, जिस वोल्टेज के लिए वो इक्विपमेंट बनाया गया है इसी वोल्टेज के ऊपर कनेक्ट करना है। ये चीज़ें आपने इंश्योर करनी है। व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स फॉर एक्सटेंशन केबल्स? एक्सटेंशन केबल्स के लिए सेफ्टी रूल्स क्या हैं, कि आपने इस्तेमाल से पहले केबल को चेक करना है, और ओवरलोड नहीं करना एक्सटेंशन को, पानी से वाटर से उसको बचाइए, और शार्प एजिस से बचाइए जहाँ से केबल या उस केबल की इंसुलेशन डैमेज हो सकती है। और रास्ते में केबल कभी भी नहीं पड़ी हुई होनी चाहिए कि कोई उसके साथ ट्रिप होके अटक के गिरे। केबल हमेशा कम से कम 2 मीटर हाइट के ऊपर हैंग करके, सिक्योर एरिया से हैंग करके उसको लेके जाते हैं। डू नॉट रिपेयर विद टेप, कहीं से केबल डैमेज है या उसमें जॉइंट है तो उसको आप टेप नहीं लगाएंगे, टेप वाला जॉइंट दैट इज़ नॉट अलाउड ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। यूज़ इंडस्ट्रियल ग्रेड केबल्स, तो जो अच्छी क्वालिटी वाली इंडस्ट्रियल ग्रेड वाली केबल्स हैं वो हमेशा यूज़ करनी है। व्हाट इज़ टेम्परेरी पावर? Temporary power is an electrical supply installed for construction activities until the permanent electrical system is available. It must be properly protected, inspected and grounded. तो ये आर्जी तौर पे जो पावर जो वहाँ पे लगाई जाती है केबलें बिछा के या हैंग करके काम के लिए, अनटिल प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन या इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग्स है उससे पहले, तो इसको भी आपने प्रॉपरली देखना है कि प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए और ग्राउंडेड होनी चाहिए। व्हाट इज़ एन अर्थ डिस्चार्ज रॉड? तो अर्थ डिस्चार्ज रॉड सिंपली कि आपने जब किसी इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं उसको आइसोलेट कर दिया, शट डाउन किया, आइसोलेट किया, सारा से प्रोसीजर फॉलो किया, तो उसके बाद चेक करने के लिए कि इसके अंदर कोई रेजिडुअल करंट एनर्जी बाकी तो नहीं है, तो आप उसके साथ उस रॉड को इक्विपमेंट के साथ टच करके, तो ग्राउंड के अंदर उसको ग्राउंड के साथ टच करते हो दूसरी साइड से, ताकि कोई अगर रेजिडुअल करंट है तो वो निकल जाए। और इस रॉड को आप टेम्परेरी ग्राउंडिंग के लिए भी यूज़ करते हो, जहाँ पे मेंटेनेंस करने से पहले। तो अर्थ डिस्चार्ज रॉड भी ये हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता, जो ट्रेंड है ऑथोराइज है सिर्फ वो कर सकता है। हर कंपनी के अंदर उसका इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर होगा कि कौन यूज़ कर सकता है कौन यूज़ नहीं कर सकता, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे। पार्ट ई, इलेक्ट्रिकल सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। अब सेफ वर्क प्रैक्टिसेस की तरफ हम आ जाते हैं। व्हाट शुड एन HSE ऑफिसर चेक बिफोर इलेक्ट्रिकल वर्क बिगिंस?
तो इलेक्ट्रिकल का काम शुरू होने वाला है, तो सेफ्टी ऑफिसर आप क्या चेक करोगे? HSE ऑफिसर शुड वेरीफाई इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट आपके पास हो, लोटो अप्लाई किया गया है, उसको वेरीफाई करना है। ज़ीरो एनर्जी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, वो आपने चेक करनी है। क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन वहाँ पे असाइंड है, कोई अनट्रेंड बंदा ना हो वहाँ पे। प्रॉपर पीपीई सारे वर्कर के पास हों। जो टूल यूज़ करें दैट मस्ट बी इंसुलेटेड। और बैरिकेड्स एंड वार्निंग साइंस वहाँ पे लगे हुए हैं, डेंजर के, इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिक्यूशन के साइनेजेस लगे हुए हों, बैरिकेशन मौजूद हो, हाउस कीपिंग बेहतरीन हुई हो, और एमरजेंसी अरेंजमेंट्स वहाँ पे मौजूद हो। व्हाट पीपीई इज़ यूज़ फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में अब ये पहले इलेक्ट्रिकल वर्क का भी रिस्क असेसमेंट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना रिस्क है, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है। रिस्क के अकॉर्डिंगली फिर हम पीपीई यूज़ करते हैं। तो पीपीई कौन कौन से आमतौर पे हम यूज़ करते हैं? आर्क रेटेड क्लॉथिंग, insulated gloves, safety helmet, face shield, safety glasses, safety shoes, hearing protection were required. What should you do if a worker receives an electric shock? अगर एक वर्कर को करंट लग जाए तो आप क्या करेंगे? आप वर्कर को टच नहीं करेंगे जब तक इलेक्ट्रिकल सोर्स आप आइसोलेट ना कर दें, बिजली को बंद ना कर दें, स्विच ऑफ करें या आइसोलेट करें पावर सप्लाई को। फिर इमरजेंसी सर्विसेज को आप कॉल करेंगे एक, या फिर आप एक, अगर आपने सोर्स ऑफ एनर्जी आपने बंद नहीं किया तो फिर आप कोई नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, कोई लकड़ी का, रबड़ का कोई पीस, इस तरह को यूज़ करेंगे नॉन कंडक्टिव को चीज़, जहाँ पे नेसेसरी हो कि जो पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन, उसको आप सोर्स से सेपरेट करें। प्रोवाइड फर्स्ट एड और सीपीआर। अगर आप देखें कि आपके पास सीपीआर की ट्रेनिंग है और वर्कर का एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन चेक करें, सांस नहीं है, नब्ज़ नहीं है, तो आप उसका सीपीआर करेंगे जब तक आपके पास एयर ना आ जाए, रेस्क्यूअर ना आ जाए, फर्स्ट एडर ना आ जाए। रिपोर्ट द इंसिडेंट एंड प्रिजर्व द सीन फॉर इन्वेस्टिगेशन। ओके, प्रैक्टिकल सिनेरियो 1, यू सी एन इलेक्ट्रिशियन वर्किंग इनसाइड अ लाइव इलेक्ट्रिकल पैनल विदाउट आइसोलेशन, व्हाट विल यू डू? आपने देखा कि एक इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन या इंजीनियर काम कर रहा था लाइव इक्विपमेंट के ऊपर, लाइव करंट है उस पैनल में। आप क्या करेंगे? तो आप फ़ौरन काम को स्टॉप करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का, आर्क फ्लैश का ख़तरा है। तो आप वेरीफाई करेंगे वर्क परमिट, आप इंश्योर करेंगे कि वो इक्विपमेंट प्रॉपरली आइसोलेटेड है, लोटो डिवाइस अप्लाइड है, और ज़ीरो एनर्जी वेरीफाई करेंगे, और सिर्फ काम उस सूरत में होने देंगे कि जब सेफ्टी कंट्रोल, सारे कंट्रोल मेजर्स लिए गए हों। सिनेरियो 2, अगर आपको इंटरव्यूअर कहे यू फाइंड एन एक्सटेंशन केबल विद डैमेज इंसुलेशन, कैन इट बी यूज टेम्परेरीली? एक एक्सटेंशन केबल की इंसुलेशन डैमेज है, क्या आप उसको आर्जी तौर पे थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हो? नहीं, क्योंकि डैमेज इलेक्ट्रिकल केबल्स जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करनी। आप उसको, केबल को सर्विस से रिमूव करेंगे, उसके ऊपर डिफेक्टिव का टैग लगाएंगे, उससे रिप्लेस करेंगे, एक अप्रूव्ड केबल, इंस्पेक्टेड केबल उसकी जगह लाएंगे, एंड इंस्पेक्ट सराउंडेड एरिया टू इंश्योर नो वन हैज़ बीन एक्सपोज टू द हैजर्ड। सिनेरियो 3, a worker wants to remove another employee's personal lock from a Lotto device because the job is urgent. What will you do? अब एक वर्कर चाहता है कि एक लोटो डिवाइस एक और वर्कर ने वहाँ पे लगाई थी, तो वो उसको रिमूव करना चाहता है, अर्जेंसी है उसको किसी अर्जेंट जॉब के लिए। तो आप क्या करेंगे? तो आप कभी भी उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? कि पर्सनल लॉक जो बंदा लगाएगा सिर्फ वही उसको रिमूव करेगा, या कंपनी का जो प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा। वो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन उतारेगा उसको, जिसने लगाई थी उसी के पास अथॉरिटी होती है उतारने की भी। और safety procedures must never be bypassed because of production pressure. Okay, 10 electrical safety questions of this lesson. Okay, electrical safety क्या है? Electric shock, arc flash, arc blast, LOTO, steps of LOTO, zero energy verification, earthing, grounding, GFCI, और अगर किसी को करंट लग जाए तो आप क्या करेंगे? ये टॉप 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के। ओके, क्विक रिवीजन। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी? सिंपली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज प्रिवेंटिंग इंजरीज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। इलेक्ट्रिक शॉक क्या है? करंट पासिस थ्रू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक्यूशन क्या है? फैटल इलेक्ट्रिक शॉक। अब इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिक्यूशन में फ़र्क क्या है? कि इलेक्ट्रिक्यूशन में ये फैटल इलेक्ट्रिक शॉक है कि जानलेवा होता है ये झटका। करंट लग, दोनों में करंट लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक्यूशन में दैट इज डेडली। आर्क फ्लैश, इसमें आर्क फ्लैश में रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉजिंग एक्सट्रीम हीट। आर्क ब्लास्ट, प्रेशर वेव कॉज बाय एन आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश से जो प्रेशर वेव बनेगी उसको आर्क ब्लास्ट कहेंगे। इसमें साउंड भी होगी, लाइट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट भी बहुत ज़्यादा होगी। लोटो क्या है? लॉक आउट, टैग आउट, आइसोलेट, वेरीफाई जीरो एनर्जी। अर्थिंग क्या है? सेफली डायरेक्ट्स फॉल्ट करंट टू द ग्राउंड। और GFCI प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्राउंड फॉल्ट्स। नेवर यूज डैमेज इलेक्ट्रिकल टू केबल, नेवर टच अ पर्सन इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी अंटिल द पावर सोर्स इज आइसोलेटेड। ओके, एपिसोड 10 को हम प्रीव्यू कर लेते हैं। एमरजेंसी रिस्पॉन्स, फर्स्ट एड एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट वी विल डिस्कस। व्हाट इज़ इमरजेंसी रिस्पांस प्लान? हर प्रोजेक्ट के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होता है। अब ये क्या है? इमरजेंसी इवैक्यूएशन क्या होती है? मस्टर्ड पॉइंट या असेंबली पॉइंट क्या होता है? हेड काउंट, फर्स्ट एड, CPR, हीट स्ट्रेस,
heat exhaustion, heat stroke, spill response, environmental protection, waste segregation, safety data sheet, chemical handling, incident reporting, practical emergency interview scenarios. So we will discuss all these things. This episode combines life-saving emergency response knowledge with environmental responsibilities that every HSE officer is expected to know. मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा दोबारा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।